करेंगे राज्य के पुनर्गठन करने की शक्ति संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, और राज्य की पुनर्गठन करने की शक्ति किसके पास है। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति प्रदान करती है, जैसे किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्य के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। तीसरा, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। तीसरा, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। चौथा, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। हालांकि इस संबंध में अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें उल्लेख किया गया है। पहला शर्त यह है कि परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। दूसरा शर्त यह है कि संतुष्टि से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल को मत जानने के लिए भेजता है। यह मत निश्चित सीमा के भीतर दिया जाना चाहिए। संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने में, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्य की अनुमति से कदम उठा सकती है। अगर हम पाकिस्तान के निर्माण की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत पाकिस्तान का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें भारत की आज़ादी के समय के तो 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 549 भारत में शामिल हो गई और बची हुई 3 रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।